खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो सकता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नज़रिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहे तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ को खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत में कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन है इससे उसका कोई संबंध नहीं है। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपनी बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत ना करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो
सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीज़ों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगते हैं तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम है तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है, इसका अस्तित्व में मौजूद चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहे, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जाने। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा, जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे यह भयानक प्राणी अपनी ज़िंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराए। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे, यह कोई छोटी बात नहीं। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप उठे, मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे, इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछले रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतज़ार ना करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है, यह सबसे कीमती चीज़ है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। क्या यह शानदार चीज़ नहीं है? इसका महत्व समझे और कम से कम मुस्कुराए। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखे। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसीलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दे, जीवन की अहमियत याद दिलाए। अगर आप बहुत ही संवेदनशील हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाए। अगर आप भीषण रूप से संवेदनशील हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाए। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए? वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपके परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं।
निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए ज़रूरी बुनियादी चीज़ों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी ज़रूरतें एक अंतहीन सूची है। आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज़्यादा खुश है? नहीं। आपके पास क्या है, उससे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसिन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफ़ाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह से खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हो, तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं, तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। दोस्तों, सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। हर कोई चाहता है कि वह खुश रहे और खुश रहना हर व्यक्ति का अधिकार भी है। हालांकि आपको असली खुशी चाहिए तो वह आपके अंदर मिलेगी। लेकिन लोग खुशियाँ बाहर खोजने लगते हैं, अपनी खुशियाँ लोगों, बातों और चीज़ों में ढूंढने लगते हैं। और दुर्भाग्य से खुशी अक्सर मायावी होती है। खुश रहने का लोग प्रयास करते हैं। लोग चाहते हैं कि खुशियाँ उनके पास रहे, पर यह आसान नहीं लगता। हालांकि हमारे पास संतोष, आनंद, उत्थान और अवधि के क्षण हैं, लेकिन हम में से कई लगातार नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं। पर यदि हम चाहें तो और कुछ बातों को जीवन में अपनाएं तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं और गलत सोच को बाहर कर अपना भविष्य खुशियों से भर सकते हैं। यहाँ ऐसी 65 आसान तरीके के बारे में बता रही हूँ जिन्हें जानने और अपनाने के बाद आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आप एक खुशमिजाज व्यक्ति बन सकते हैं और साथ साथ अपने चारों ओर खुशियाँ बिखेर सकते हैं। तो आइए हमेशा खुश रहने के 65 तरीकों को जान ले और अमल करें। अगर आपको खुश रहना है तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हर किसी के प्रति उदार भाव रखें।
हमेशा सकारात्मक सोच वाले लोगों के आसपास रहे। यदि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति आसपास हो भी तो कोशिश करें कि उनकी नकारात्मक सोच का असर आप पर ना पड़े। हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी आदतें होती है। कोशिश करें उनकी अच्छी बातों को देखो और सीख लो। हमेशा अपने अंदर आत्मविश्वास रखें। हमेशा खुशी अपने अंदर ढूंढें, बाहर नहीं। जितनी चादर हो उतने पैर पसारे, यानी अपनी आमदनी के हिसाब से खर्चा करें। दूसरों से अपनी तुलना ना करें। हमेशा एक बात याद रखें कि यह समय बदल जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। खुशी हमेशा आज है, ना तो बीते कल और ना ही आने वाले कल में। अपनी सेहत का ख्याल रखें। किसी की बातें छुपकर ना सुने। आंखें बंद कर अपना ध्यान केवल सकारात्मक चीज़ों पर लगाएं। व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। अपने आप को व्यस्त रखें। कल के लिए आज दुखी मत हो। अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपनी अच्छाइयों को पहचानें। उस चीज़ के बारे में सोचो जिससे आपको खुशी मिले। अपने आप से प्यार करें। दूसरों को खुशियाँ दें, इससे आप खुश रहना सीख सकते हैं। खुद पर हमेशा भरोसा रखें। दुखी होने पर हमेशा सकारात्मक रहे। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। किसी की बुराई ना करें और ना सुने। अपने पसंद के काम करें। अपनी गलतियों से सीखें। दूसरों की गलतियों पर उन्हें माफ़ करना सीखें। रोज़ सुबह सैर पर जाएं। पेड़ पौधों के साथ समय बिताएं। बच्चों के साथ समय बिताएं। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। पुस्तकें पढ़ें। हम पैसे कमाने के लिए हर तरह की कलाएं सीखते हैं। कई हुनर सीखते हैं तो फिर हम जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते। हमेशा याद रखें, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। समस्याओं से विचलित ना हो। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। यदि आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख आपको ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकता। बुरी यादों को याद करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर की मर्जी समझकर उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। समय बड़ा बलवान है, बुरे से बुरे वक्त को धो देता है। आप अपने अतीत के खूबसूरत पलों को याद कीजिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने दिल की आवाज़ सुने। वो काम करे जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिले। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें। इसे ध्यान रखें कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशियाँ बांटिए। लोगों की मदद कीजिए। अच्छाई कीजिए और भूल जाइए। आप जो भी इस दुनिया को देते हैं वह दुगनी होकर आपको रिटर्न मिलती है। नकारात्मक लोगों से बहस करने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज करें। पैसा ज़रूर कमाइए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल भी ज़रूर रखें। अपना पसंदीदा संगीत सुनें। संतुष्ट रहना सीखिए। उन कार्यों को कीजिए जिससे आपको खुशियाँ मिले। समस्याओं के बारे में नहीं,
उनके समाधान के बारे में सोचें। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ स्पेशल सोचना व करते रहना चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। सुबह का नाश्ता एक राजा की तरह करें, दोपहर का खाना एक राजकुमार की तरह खाइए और रात का खाना एक निर्धन की तरह करें। खुशियों के बारे में सोचिए, ऐसा करने से खुशियाँ आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। कॉमेडी मूवी और कॉमेडी शोज़ देखिए। छोटी छोटी सफलताओं पर खुशियाँ मनाएं। हमेशा नया सीखते रहें। अपने समय को बिना किसी मतलब के बर्बाद ना करें। दूसरों की गलतियाँ निकालने या दोष देने से पहले अपनी गलतियों को सुधारें। लोगों की बातें ना सुनकर अपने दिल की बात सुनें। लड़ाई झगड़े से बात नहीं बनती, इसलिए लड़ने के बजाय बातचीत करें। हमेशा अपने मन को शांत रखें। दूसरों के सुख संपन्नता देखकर जलन पैदा ना करें।